हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अलंकार। ठीक है, तो अलंकार का अर्थ है अलम धन कार। ठीक है, अलम धन कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। ठीक है, अलम का अर्थ क्या होता है? आभूषण या फिर गहना। और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला, मतलब कि उसकी शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है, अलंकार के भेद। अर्थ के आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो होता है शब्दा और दूसरा होता है अर्था अलंकार। ठीक है, एक होता है शब्दा अलंकार और दूसरा क्या होता है? अर्था अलंकार होता है ना। शब्दा अलंकार जिसमें शब्दों की आवृत्ति अधिक होती है और अर्था अलंकार में जिसमें अर्थों की शोभा अधिक होती है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे कि शब्दा अलंकार के भेद है ना। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो इसकी ट्रिक क्या है? आवश्यक। आ से हो जाएगा अनुप्रयास, वा से हो जाएगा वक्रोति और शा से हो जाएगा श्लेष अलंकार और या से हो जाएगा यमक अलंकार। अवश्य याद रखना है, खाली अवश्य याद रखेंगे और चारों अलंकार हमको शब्द अलंकार के भेद याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ से अनुप्रयास, वा से वक्रोति और शा से श्लेष और या से यमक। ओके, तो यहाँ पर एक ही शब्द हमें पढ़ना है कि अवश्य, है ना। अवश्य को पढ़ना है और अवश्य से हमारे चारों भेद लर्न हो चुके हैं। किसके? शब्दा अलंकार के, है ना। अनुप्रयास, आ से अनुप्रयास, वा से वक्रोति, शा से श्लेष और या से यमक अलंकार, है ना। तो अभी तो क्लियर हो गया होगा शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के भेद का पहला है अनुप्रयास अलंकार। वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रयास अलंकार होता है। वर्ण मतलब कि काखा गागा ये जो होते हैं ये वर्ण होते हैं ना। यहाँ पर जो काखा गागा होते हैं ये वर्ण होते हैं। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, है ना। कहाँ पर खेल रही हैं? जल में और थल में। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज जोश उजियारा। तो यहाँ पर मधुर मधुर माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है ना। मधुर मधुर मुस्कान, यहाँ मनोहर, यहाँ पर मनुज, बार बार माँ की आवृत्ति हो रही है ना, बार बार दोहरा हो रहा। यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो पहली चार चंद्र की चंचल किरणें में चा की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज भेष का उजियारा, है ना। तो यहाँ पर भी माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है और माँ हमारा एक वर्ण है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका बार बार दोहराव हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रयास अलंकार है। ओके, अनुप्रयास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। जैसे पहला है छेका अनुप्रयास, जब वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है ना। छेका अनुप्रयास में वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ पर क्या होता है? छेका अनुप्रयास होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो छेका अनुप्रयास अलंकार होता है। छेका अनुप्रयास अलंकार होता है। दूसरा है वृत्ता अनुप्रयास, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, है ना। एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ पर क्या होता है? वृत्तानुप्रयास होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। यहाँ पर है कि जब वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, मतलब कि 2 या 3 बार हो, है ना। छेका अनुप्रयास में 2 या 3 बार आवृत्ति होगी तो छेका अनुप्रयास। लेकिन अगर वो एक ही वर्ण की अनुवृत्ति मतलब कि दोहराव, आवृत्ति माने दोहराव, बार बार हो जाए अनेक बार, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्तानुप्रयास। लाटानुप्रयास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, जैसे कि एक ही लाइन में दे दिया जाए मोर नाचती है, है ना। बार बार वही लिख दिया जाए, राधा गाती है श्याम नाचते हैं। तो ऐसी आवृत्ति को क्या कहते हैं? लाटानुप्रयास कहते हैं। ठीक है, फिर है अनंत्यानुप्रयास, जब अंत में तुक मिलता हो तो अनंत्यानुप्रयास होता है। अंत में जब तुक मिल जाए, है ना।
जैसे राम संग सीता, राम संग सीता गई वनवास, है ना। तो ये कैसा है, इसमें दोनों में तुक मिल रहा है, ठीक है। और पांचवा है हमारा श्रुतानुप्रयास। तो जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती, जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती, जैसे काखा गागा वाली लाइन है, तो उस काखा गागा वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, है ना। पहला जो हमारा रहेगा वर्णों का, पहला जो रहेगा पहला लाइन, उसकी आवृत्ति बार बार आए, वहां पर क्या हो जाता है, छेकांत। वक्रोक्ति अलंकार, है ना। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ है वक्र उक्ति अथवा टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाले का कुछ अलग। मतलब कि हम कहें कुछ दूसरा और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ दूसरा निकाले, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि वक्रोक्ति के भेद कितने हैं, दो हैं, एक है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा है काकु वक्रोक्ति। तो दोनों में अंतर देखेंगे। यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति में है जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का, मतलब कि जो व्यक्ति कहता है कुछ भी, अभिप्रेत अर्थ ग्रहण कर ना कर श्रोता अन्य ही विकल्प, मतलब कि कोई दूसरा ही कुछ दूसरा ही सोचे, चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे काक वक्रोक्ति में क्या है, जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष श्लेष या काक उच्चारण के ढंग से दूसरा अर्थ करे, वहाँ क्या होता है, काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे श्री कृष्ण राधा के यहाँ गए, उन्होंने द्वारा खेलने को कहा, ठीक है, उनको उनके साथ खेलने के लिए कहा। यहाँ रावण ने अंगद से अपनी भुजाओं की शक्ति की डींग मारी। इस पर आनंद बोला, सो भुज बल रखोगे उरपाली, जीतू शाहबाहु सती बली बाली। और कह रहा है कि यहाँ पर भी यहाँ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर काक वक्रोक्ति हे हरेहु, अर्थात हारे तो साहस बाहुबली से हार गए, है ना। किससे, साहसी बाहुबली से हार गए, है ना। यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर उसका कुछ अलग ही निकल गया। लेकिन यहाँ पर राधा ने श्लेष से क्या किया, उन्होंने अर्थ किसका निकल रहा है, तो यहाँ पर हो किंतु वासु, मतलब कि वो कह रहे हैं कि अर्थात इन लाइनों में क्या कहा गया है कि एक आनंदित बात कही गई है, किसमें, श्लेष वक्रोक्ति में, है ना। क्योंकि राधा कृष्ण किसके साथ खेलने के लिए जा रहे हैं, राधा के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, श्लेष वक्रोक्ति हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रावण की हार हो गई है, तो रावण की क्या हो गई है, हार होने के कारण रावण का नाम खराब हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, काक वक्रोक्ति है, ठीक है। ओके, समझ में आया। श्लेष अलंकार दूसरा है क्या, श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। एक शब्द होता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे सुबिरन हो गया, तो सुबिरन के कई अर्थ होते हैं ना। जैसे यहाँ पर है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, है ना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में तीन अर्थ निकल रहे हैं, किसके, पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं। एक तो मोती के लिए चमक, है ना, एक क्या है, मोती के लिए चमक है, और पानी के लिए मतलब कि अगर पानी नहीं होगा तो बिन पानी सब सून, तो पानी अगर नहीं होगा तो मनुष्य का जीवन भी असंभव है, ठीक है। और दूसरा, चूने के जल के लिए पानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अनेक अर्थ हों, मतलब कि उनके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, उनके अर्थ क्या हों, अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर है क्या, कनक कनक ते शोगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए।
यहाँ पर पहले कनक का अर्थ क्या है? पहले कनक में क्या कह रहा है? या खाए बौराए नर, नर माने मनुष्य, है ना। तो पहले कनक का अर्थ क्या निकल रहा है? धतूरा, कि धतूरा खाने से मनुष्य पागल हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ क्या निकल रहा है? सोना, कि सोना पाने से भी मनुष्य क्या हो जाता है? या पाए बौराए, मतलब कि दूसरा है सोना, तो सोने को भी पा करके मनुष्य क्या हो जाता है? पगला जाता है ना। जैसे यहाँ पर है काली घटा का घमंड घटा, है ना। तीसरा है हमारा अर्थालंकार आ गया है। अर्थालंकार में उपमा अलंकार पहला आता है। क्या आता है? उपमा अलंकार आता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए शब्द से, और शब्द कैसे आए? वाचक शब्द कौन से आते हैं? सा, सी, से, सरिस आए, है ना। वाचक शब्दों में क्या क्या आता है? सा, सी, से, सरिस। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एक तो हम सा, सी, से पहचानेंगे, और दूसरी बात हम किससे पहचानेंगे? ये इसमें किसी की तुलना भी की जाती है। क्या की जाती है? तुलना भी की जाती है। किसमें? उपमा अलंकार में। ओके, जैसे यहाँ पर है क्या? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। कर माने पैर, पैर कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। और मुख कैसा है? तो चंद्रमा के समान सुंदर है ना। तो चंद्रमा सा, यहाँ पर देखो योजक चिन्ह भी आ गया है और सा वाचक शब्द भी लग गया है। ठीक है, यहाँ मुख चंद्रमा सा सुंदर में सा वाचक शब्द है और योजक चिन्ह भी लगा है। दूसरा है अर्थालंकार का भेद क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, है ना। इसमें एक तो उपमेय और उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, दूसरा वाचक, चौथा वाचक शब्द होता है। उपमेय में क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा की जाए, है ना, जिसकी हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई करें। ठीक है, तो तुलना हो गया। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान में जिससे तुलना की जाए, मतलब कि जिसकी कॉपी की जाए, जिससे उपमा दी जाए। मतलब कि जैसे हम कह दें कि सीता का मुंह चंद्रमा के जैसा सुंदर है ना, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो वो हम तुलना कर दिए ना सीता के मुख से। वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता बताए, मतलब कि जब दोनों की समानता, दोनों एक समान है, तब उसमें क्या कह दिया जाएगा? उपमा हो जाएगा, उपमा अलंकार। चौथा इसका समान धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ गुण होता है, मतलब कि बहुत ही अच्छे गुण होते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 अंग अभी आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसका बताऊंगा, आगे के बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिससे हम लोग उपमा अलंकार को क्या करते हैं? पहचानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है कर कमल सा कोमल है। कर माले पैर, है ना, कमल सा कोमल है, मतलब कि जो पैर हैं वो किसके समान? जैसे कि विष्णु भगवान के पैर क्या हैं? कमल के समान कोमल है। तो विष्णु भगवान के पैरों की तुलना किससे की जा रही है? यहाँ पर कमल के फूल से, है ना। विष्णु भगवान के जो पैर हैं उनकी तुलना किससे की जा रही है? कमल के फूल से की जा रही है, कि वो कमल के फूल के समान क्या है? कोमल है ना। यहाँ है फिर नेक्स्ट है हमारा उपमा अलंकार के 3 भेद हैं, पूर्व उपमा, लुप्त उपमा और मलोपमा, है ना। तो यहाँ पर क्या है? जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्व उपमा अलंकार होता है ना। जैसे कि हरिपद कमल कोमल कमल से, तो यहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द दोनों आ गए, चारों आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हरिपद क्या है? साधारण धर्म है, और कमल यहाँ पर उपमेय और उपमान है, कमल कोमल कमल, और से क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, लुप्तोत्मा, जहाँ उपमा के एक या अधिक अंगों का अभाव हो वहाँ लुप्तोत्मा अलंकार होता है। जैसे कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, है ना, लपेटे थे धन जैसे बाल। मलोपमा, जहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं, वहाँ मलोपमा
अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा सा कांतिमय, मधु कमल सा कोमल महा, मतलब कि बहुत ज़्यादा। एक तो चंद्रमा के समान उसके क्या है, चमक है, किसके, चंद्रमा के समान उसके मस्तक में चमक है। और दूसरा मृदु, मृदु माने मतलब कि बहुत ही धीमी, बहुत सुंदर, कोमल सी क्या है, आवाज़ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। तीसरा है हमारा रूपक अलंकार, ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो रूपक अलंकार का अर्थ है रूप लेना, ठीक है। रूप लेना अर्थात जहाँ उपमेय उपमान का रूप साधारण धारण कर ले वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय का उपमान से भेद रहित, मतलब कि बिना किसी भेद के वर्णन किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ओके, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का उपमान से, तो यहाँ पर रूपक अलंकार जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कि चरण किसके, कमल किसके समान है, बंदो हरिराई, मैंने अभी बताया ना, विष्णु भगवान। यहाँ पर बंदो हरिराई मतलब कि विष्णु भगवान की बात हो रही है कि उनके चरण कैसे हैं, कमल के समान सुंदर हैं। यहाँ पर हरि के चरण को कमल के समान सुंदर बताया गया है। नेक्स्ट है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। नेक्स्ट क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि आता है तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर मनु क्या है, वाचक शब्द है, मनहु क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है। और मानो क्या है, वाचक शब्द है, जानो भी वाचक शब्द है, आदि आता है। अगर ये वाचक शब्द लगते हैं किसमें, हमारे किसी भी उदाहरण में, ठीक है, हमारे किसी भी वाक्यों में, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बोध कराते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारा, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, क्या लिखा है, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, है ना, कि जैसे वर्षा आई वैसे फिर उसका क्या, कांस फुलाई, मतलब कि जैसे वर्षा आई वैसे कांस फूलने लगे। नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर जनु आया है ना वाचक शब्द, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, है ना। यहाँ पर जनु आया है, यहाँ पर मानो आया है। नेत्र मानो कमल है, मतलब कि नेत्र मानो ऐसा लगता है कि कमल के समान है। तो यहाँ पर मानो वाचक शब्द आया है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोहु नीलमणि शैल पर तप पड़े प्रपात, है ना। तो यहाँ पर जो मनु आया है, यहाँ पर वाचक शब्द सोहत ओढ़े में मनु आया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति बहुत ही इजी अलंकार है, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें होती हैं। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ओके, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे नदिया आगे पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, है ना। तो जब तक चेतक सोचा कि इस पार, तब तक क्या था, घोड़ा उस पार था, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है कि नदियाँ पड़ी अपार, नदियाँ बहुत ज़्यादा अपार भरी हुई है, लेकिन घोड़ा क्या हुआ है, उस पार निकल गया है, कैसे, उछल करके। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा विरोधाभास अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में मूलतः विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास किया जाए, है ना। कोई विरोध की बात ना की जाए फिर भी वो विरोधी बात एहसास हो जाए, वहाँ क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, जैसे जल उठो फिर सींचने लगो, है, तो जल कहीं उठता है, नहीं उठता है ना। तो यहाँ पर लिखा है जल उठो फिर सींचने लगो, जल के उठने की बात कही गई है, जबकि जल की प्रकृति बहने की है, तो जल कैसे उठेगा। यहाँ पर जब जल क्या होता है, बहता है, तो वो उठेगा कैसे। तो यहाँ एक विरोध की बात हो गई है कि जल उठो, जल कैसे उठ सकता है, जल उठ नहीं सकता है, जल बहता है ना, जल तो हर जगह से बहता है, जल कभी उठता नहीं है। यही एक विरोधी
बात कही गई है ना। क्या कही गई है? जल उठो फिर सींचने लगो, है ना, कि फिर सींचने लगो, किसी मतलब सिंचाई करने की बात हो रही है ना, किसी चीज की सिंचाई करने की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर जल के उठने की बात कही गई है, इसलिए जल की प्रवृत्ति बहने की होती है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।